Assalamu alaikum students. I am Shahid Abbas. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 1. आज का जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम बात करें, हमारे पास जो है चैप्टर का जो टाइटल है दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन. जो वर्ड बायोडाइवर्सिटी है दैट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड डाइवर्सिटी. बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन टाइप्स. या हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं डाइवर्सिटी के लिए, वैरायटी. यानी कि यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम नोन एज बायोडाइवर्सिटी. जब दुनिया के अंदर वजूद आया ऑर्गेनिज्म, यानी कि दुनिया का वजूद हुआ, जब दुनिया बनी तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है. अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये थी कि इतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो इनको कैसे अरेंज किया जाए, कैसे मतलब इनको स्टडी किया जाए. जैसे कि अगर हम बात करें कॉलेज के अंदर एक क्लास है, क्लास में कोई एक बच्चा है, उसको हम नाम से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या बुलाना चाहते हैं, हम आसानी से उसे बुला सकते हैं. बस शर्त ये कि हमें उससे क्लास का पता हो, हमें उसके ग्रुप का पता हो कि वो आईसीएस में है, मेडिकल में है, तब हम आसानी से बुला लेते हैं. अगर हमें बच्चे के ग्रुप का पता ना हो, लेट्स सपोज हम कहते हैं ब्रेक टाइम है और मैं चाहता हूँ कोई एक बच्चा बुलाया जाए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अवैस को बुलाया जाए. अब वो ना उसकी क्लास का पता है ना उसके ग्रुप का पता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको बुलाना मुश्किल हो जाएगा. तो इस तरह जब दुनिया के अंदर ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा गया तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा वैरायटी मौजूद थी. अब उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे हम नाम दें क्लासिफिकेशन का. अब क्लासिफिकेशन है क्या? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस. यानी कि जानदारों के अंदर जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्या कैरेक्टर हैं, खसूसियात हैं जो एक जैसी हैं और मुख्तलिफ हैं, उनकी बेस पे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करना क्या कहलाता है? हमारे पास क्लासिफिकेशन कहलाता है. अब जब से मतलब हमारे पास जब वो साइंटिस्ट क्लासीफाई करने की कोशिश करे तो हमारे पास जो एग्जैक्ट मेथड दिया गया क्लासिफिकेशन का दैट वाज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट गिवन बाय रॉबर्ट व्हाइटेकर इन 1969. 1969 के अंदर ये मैकेनिज्म दिया गया, एक मेथड दिया गया जिसके अंदर जानदारों को क्लासीफाई किया गया. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट व्हाइटेकर, organisms are classified into 5 kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. अब उसके मुताबिक ये जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया तो उनमें से जो किंगडम बनेरा था दैट्स वर प्रोकैरियोट्स. तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे, जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं था. जबकि ऑल अदर किंगडम्स प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया were classified into eukaryotes that have well defined nucleus. मगर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा था. बाद में एक साइंटिस्ट था जिसे हम नाम दें कार्ल वूज का, 1990 के अंदर उसने देखा कि हमारे पास ये जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके अंदर दो ग्रुप है, दो क्लासिफिकेशन है. एक को उसने नाम दिया आर्किया का और एक को नाम दिया उसने बैक्टीरिया का. अब इसके मुताबिक उसने एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसे हम नाम रहे हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय कार्ल वूज इन 1990. According to Carl Wood, organisms are classified into 3 domains: domain archaea, domain bacteria and domain eukarya. जो प्रोकैरियोट्स थे उसको उसने डिवाइड कर दिया दो ग्रुप के अंदर, डोमेन आर्किया एंड डोमेन बैक्टीरिया के अंदर. उसके साथ साथ देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, domain archaea and bacteria derived from common ancestor, but they are differ in a various aspect. They are differ in various features. ये एक दूसरे से मुख्तलिफ फीचर के अंदर क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, मगर इनके एंसेस्टर की जब बात करते हैं तो वो सेम है. आर्किया सिमिलर टू यूकैरिया देन बैक्टीरिया. यानी कि आर्किया के अंदर जब क्लासिफिकेशन यानी कि कैरेक्टर देखे गया, कैरेक्टर के बेस पे देखा गया कि जो हमारे पास आर्किया है उनकी सिमिलरिटी ज्यादातर मैच करती है. किससे मैच करती है? यहाँ पर यूकैरिया से एज कंपेयर टू बैक्टीरिया. हालांकि आर्किया भी प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स हैं, मगर सिमिलरिटीज किससे ज्यादा है? यूकैरिया से. क्यों? वो कह रहे हैं कि आर्किया जब स्प्लिट हुए बैक्टीरिया से तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज इवॉल्व हुई? यूकैरिया इवॉल्व हुआ. कहां से? आर्किया से. यूं भी हम कह सकते हैं आर्किया आर द एंसेस्टर्स टू यूकैरिया, यानी कि somehow related to यूकैरिया. ये रिलेट करें यूकैरिया से. यहां पर मैंने जो है वो डायग्राम भी शो की है
डायग्राम में यहाँ पर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू में कॉमन एंसेस्टर्स हैं बैक्टीरिया और आर्किया के। जैसे स्प्लिटिंग हुई, जैसे सेपरेशन हुई आर्किया और बैक्टीरिया की, तो आर्किया से क्या चीज इवॉल्व हुई, यहाँ पर यूकेरिया इवॉल्व हुए। ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू में सिमिलर है किससे, आर्किया यूकेरिया से। देन हमारे पास पॉइंट हम मेंशन करेंगे डोमेन आर्किया, कि हमारे पास डोमेन आर्किया के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, कौन से प्रोकैरियोट्स हैं और उनमें कौन कौन सी खसूसियात मौजूद है। सबसे पहले हम वर्ड पे फोकस करते हैं। वर्ड आर्किया इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड आर्कियोस। आर्कियोस से लिया गया, दैट्स मीन एनिशिएंट, दैट्स मीन ओल्ड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया जो सबसे पहले पाए गए, उन्हें हम नाम दे रहे हैं आर्किया का। देन हम बात करते हैं इनके साइज के वाले से। Their size is from 0.1 micrometer to 15 micrometer। ये यानी कि साइज के वाले से बात करें माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक है। और कुछ ऐसे भी हैं, some make filaments are aggregate up to 200 माइक्रोमीटर in length। ये लेंथ के अंदर बेटा कितना बनाते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो है 200 माइक्रोन मीटर तक जो है एग्रीगेट बनाते हैं, फिलामेंट्स यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेकंड वन कैरेक्टर की बात करें, हम इनकी शेप्स की बात करते हैं कि इनकी कौन कौन सी शक्लें हैं, कौन कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं। दे अकर स्फेरिकली, रॉड शेप, यानी कि रॉड शेप हमें नजर आते हैं। रॉड शेप की अगर हम बात करें तो हमें कुछ यूं देखने को मिलेंगे, ये स्फेरिकल की बात करें तो हमें यूं देखने को मिलेंगे, स्पाइरल की बात करें तो हमें इस तरह स्प्रिंग लाइक नजर आएंगे, लोब्ड की बात करें तो हमें कुछ यूं देखने को स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसमें लोब बने होते हैं। रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में भी ये पाए जाते हैं, यानी कि ये डिफरेंट शेप्स के अंदर पाए जाते हैं। देन हम नेक्स्ट वन कैरेक्टर की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज आवर रिप्रोडक्शन। हाउ दे रिप्रोड्यूस, हाउ दे कैन जनरेट देयर ओन प्रोडक्शन, हाउ दे कैन जनरेट देयर ओन ऑफस्प्रिंग, कि अपनी ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन। इनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है बाइनरी फिशन का। जब हम बाइनरी फिशन की बात करते हैं, एक ऐसी डिवीजन जिसमें एक जो सेल है वो डिवाइड होकर कितने बन जाए, दो सेल बन जाए, उसे हम नाम दे रहे हैं बाइनरी फिशन का। देन फ्रेगमेंटेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि हमारे पास ये कोई एक सेल है, ये पहले ब्रेक डाउन हो जाए इनटू इट्स फ्रैगमेंट्स एंड देन न्यू सेल आर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फ्रैगमेंट्स बने, उसको हम नाम दे रहे हैं फ्रेगमेंटेशन का। और फिर हम कह रहे हैं हमारे पास लास्ट वन प्रोसेस है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज बडिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बड की फॉर्मेशन होती है, एक आउट ग्रोथ फॉर्म होती है, उसको हम नाम दे रहे हैं बडिंग का। देन हम बात करें हमारे पास इनके अंदर ना तो माइटोसिस होती है और ना ही मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस डू नॉट अकर इन आर्किया। अब उसके साथ साथ हम जब बार बार बात करें डोमेन आर्किया की, तो उसमें हमने कहा बैक्टीरिया भी है और डोमेन आर्किया भी है। तो हाउ दीज आर डिफर, हाउ दे आर यूनिक। क्वेश्चन हमारे पास, हाउ आर्किया आर यूनिक, इनमें कौन कौन सी यूनिक कैरेक्टर्स है। जब हम यूनिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हम मेंशन करते हैं इनमें सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्किया कंटेन लिपिड्स विद इधर या एथर लिंकेज। इसमें एथर लिंकेज पाई जाती है बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जो फैटी एसिड और जो हमारे पास ग्लिसरॉल है, उनके अंदर यहाँ पर अगर फोकस करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू में, यहाँ पर हमारे पास ये मैंने एथर लिंकेज शो की हुई है, जिसमें हम कह रहे हैं हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, और यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। दिस लिंकेज कॉल्ड एज एथर लिंकेज। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास जो है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में, तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि इनके अंदर जो फैटी एसिड चेन्स होते हैं, दैट्स आर ब्रांच्ड। दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन, यानी कि फैटी एसिड के ब्रांच होने की वजह से इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, दैट्स आर मोर रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशन। यानी कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं हमारे पास जो है रेजिस्टेंट होती है टू एक्सट्रीम कंडीशन, हाई टेम्परेचर को भी बेयर कर सकती है ड्यू टू दिस ब्रांच चेन्स। देन हम बात करते हैं डिफरेंस में सेल मेम्ब्रेन की बैक्टीरिया और यूकेरिया के साथ। Bacteria and eukarya have membrane lipids with fatty acid attached to glycerol by ester linkage.
यहाँ पर जो हमारे पास लिंकेज मौजूद है वो कौन सी है, एस्टर लिंकेज मौजूद है। अब एस्टर लिंकेज के अंदर हमारे पास कार्बन मौजूद होता है, फैटी एसिड जो है इनके अंदर क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, जबकि ऊपर हमने बात की क्या होते हैं हमारे पास ब्रांच होते हैं। अगर यहाँ पर ब्रांच की बात करें तो मैंने यहाँ पर रेड कलर से जो मेंशन किया हुआ है हमारे पास ब्रांचेस शो की हुई हैं, जबकि यहाँ पर अगर फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पर जो किसी किस्म की कोई भी ब्रांच नजर नहीं आ रही। सेकंड और पॉइंट की बात करेंगे, सेकंड और हमारे पास है सेल वॉल कंपोजिशन, यानी कि जो हमारे पास आर्किया की सेल वॉल है उसका क्या डिफरेंस है बैक्टीरिया की सेल वॉल से। सेल वॉल ऑफ आर्किया लेक सेलुलोज एंड पेप्टाइडोग्लाइकन, देयर इज नो सेलुलोज, इनके सेलुलोज मतलब सेल वॉल के अंदर सेलुलोज भी नहीं होती और पेप्टाइडोग्लाइकन भी नहीं होती। इंस्टेड कंटेन पॉलीसेकेराइड, उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं एंड प्रोटीन्स। यानी कि अगर मैं सिंपल अल्फाज में वर्ड यूज करूं तो सेल वॉल ऑफ आर्किया कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन्स, बट सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ पेप्टाइड। आर्किया ऐसे भी है दैट्स हैव ज़ीरो पेप्टाइडोग्लाइकन, कुछ के अंदर जो है फॉल्स टाइप का मौजूद होता है, हमारे पास जो है वो ज़ीरो पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होती है। फिर हम कह रहे हैं हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है हमारे पास, शुगर और अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन है जो सपोर्ट भी करता है, जो शेप भी देता है, जबकि यूकैरिया की सेल वॉल जो है वो अगर प्रेजेंट हो पहले तो प्रेजेंट कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है कुछ में नहीं होती, अगर मौजूद हो तो हमारे पास किससे मिलकर बनी है, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स एंड कंपोज्ड ऑफ काइटिन इन फंजाई। फिर हम बात करते हैं थर्ड वन फर्क की, थर्ड वन डिफरेंस की, दैट इज अ जेनेटिक डिफरेंसेस, जो इन्हें यूनिक बनाता है किसको, आर्किया को फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया शेयर जेनेटिक सीक्वेंसेस, इनके अंदर जब शेयर किए जाते हैं क्या चीज, जेनेटिक सीक्वेंसेस एंड फीचर्स विद यूकैरियोट्स शो क्लोज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि इनके अंदर बैक्टीरिया के मुकाबले में ज्यादातर कैरेक्टर जो किससे शेयर की जा रही है, यूकैरिया से या यूकैरियोट्स से शेयर की जा रही है, जो इस बात को वाजे करती हैं कि इनके अंदर क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मौजूद है। लास्ट वन फैक्टर हमारे पास, लास्ट वन डिफरेंस है वो मेटाबॉलिज्म है। आर्किया हैव यूनिक मेटाबॉलिक प्रोसेस सच एज मेथेनोजेनेसिस, आर्किया के अंदर मेथेनोजेनेसिस प्रोसेस पाया जाता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है दैट प्रोड्यूस मीथेन गैस, बट दिस मेथड, दिस मेटाबॉलिक प्रोसेस इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एज वेल एज यूकैरिया। जबकि अगर हम बात करें बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोसेस मौजूद है मेटाबॉलिक प्रोसेस, उनमें फोटोसिंथेसिस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, फर्मेंटेशन है, जो कि आर्किया के अंदर मौजूद नहीं होते। और अगर हम बात करें यूकैरिया की, यूकैरिया के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, उनमें कौन कौन सी कम्प्लेक्सिटी और कौन से प्रोसेस मौजूद हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस होता है और बहुत सारे फॉर्म के क्या मौजूद है हमारे पास, फर्मेंटेशन मौजूद होती है। तो ये हमारे पास ऐसी कैरेक्टर्स हैं जो यूनिक बनाते हैं किसको, आर्किया को फ्रॉम प्रोकैरिया, फ्रॉम बैक्टीरिया एज वेल एज फ्रॉम यूकैरिया। मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्किया क्या है, नेक्स्ट वन पॉइंट हमारे पास कि आर्किया के कौन कौन से ग्रुप्स हैं। आर्किया आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप, नंबर 1 मेथेनोजेंस दैट प्रोड्यूस मीथेन गैस, नंबर 2 होलोबैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीमली सलाइन एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं यहाँ पर साल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, और इसके साथ साथ थर्मोकोकस या थर्मोकोकाई फाउंड इन हॉट एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जहां पर टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। और लास्ट में हमारे पास जो है थर्मो आर्कियोटा इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, क्योंकि बार बार कहा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होती है इन द फॉर्म ऑफ N2 दैट नॉट अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, मॉलिक्यूलर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, इंट्रोडक्शन था बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन का। फिर हमने कुछ यूनिक कैरेक्टर पढ़ी किसकी, डोमेन आर्किया की, और उनका डिफरेंस पढ़ा बैक्टीरिया और यूकैरिया के साथ, और कुछ मेजर ग्रुप्स हमने डिस्कस किए आर्किया के। तो ये हमारे पास ओवरऑल लेक्चर, फर्स्ट वन लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का, तो यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम तरह बातें समझ आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।